अपने सीनियर से डिस्कस करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे ठीक है, क्या हमें जब डांट पड़ेगी, हमें हमारा जो सीनियर है वो डांटेगा, समझाएगा, तभी नौबत आनी चाहिए। आप खुद जाके बोलो ना, सर मुझसे काम नहीं हो रहा, सर मुझसे उतनी अच्छी सेल्स की लीड जनरेट नहीं हो रही, या आप खुद क्वेरीज करो ना, तो वो नौबत ही मत आने दो। समझ रहे हैं? तो आप खुद अपनी इच्छाओं को इस तरीके से लेके आओ कि आपको वो सवाल खुद पूछने चाहिए। सर कंपनी में सेल क्यों नहीं हो रही? सर पिछले महीने भी जीरो सेल रही है, सर पिछले महीने भी जीरो सेल रही है, सर ये जीरो कब हटेगा? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो आपको खुद एज ए टीम आपको ये सोचना है कि कंपनी में वो जीरो कैसे हटे। ठीक है जी, आप और हम मिलके काम नहीं करेंगे तो जीरो 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 लगता रहेगा। एक बात, दूसरी बात है, आप ये सोचिए हमेशा, अगर आपने लास्ट मंथ एक सेल करी है तो आपका अगले महीने का जो टारगेट है वो डबल होना चाहिए, 2 टाइम। अगर आपने 2 सेल कर दी कंपनी के लिए तो ये बाय डिफॉल्ट 4 होना चाहिए। अगर आपने 4 कर दी तो ये आपका 8 होना चाहिए। 8 कर दी तो एक लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 16 हो, बट उसमें आप एज ए रेशो कुछ ना कुछ आप उसको बढ़ाएंगे। अब ये बढ़ाएंगे कि उसका लॉजिक क्या है? आप एज ए रियल एस्टेट में क्यों काम कर रहे हैं? सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं? तो फिर तो बीपीओ में काम कर लो, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकता है आप लोगों से ज़्यादा कमाता हो, बात समझ रहे हैं? फिर तो आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ, वो ज़्यादा कमाता होगा आपसे। अगर आप यहाँ सिर्फ सैलरी के लिए आ रहे हैं तो आप समझ लो आपके फिर सपने ना तो हैं, और सपने बड़े तो बहुत दूर की बात है। आपके ना तो सपने हैं, ना फिर आपके सपने बड़े हैं। जैसे अभी हंसराज जी ने बताया स्कूटी, वो क्या कर रहे हैं, आपको एक ब्रैकेट से हटा के एक उस पायदान पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता का एहसास हो। भाई आप बस से हटके आप स्कूटी पे ट्रेवल करेंगे, अपनी स्कूटी पे आएंगे ऑफिस, उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप 4 पहिए की तरफ देखेंगे ना, तो इसी को तो स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, पायदान। तो कहने का मेरा कंसर्न है, एज ए टीम आपको डिस्कस करना है। आपको कोई समस्या लगती है आप खुद पूछो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, कैसे अच्छी क्वालिटी की मैं सेल्स कर सकती हूँ। या आप ये भी पूछो, क्या मोहन जी सही साइट विजिट करा रहे हैं? आप पूछो ना, मोहन जी को आप बुलाओ, मोहन जी से पूछो, सर आप कैसे हमारी सेल कम हो रही है? आप हंसराज जी के साथ बैठो, सर मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। हाँ जी बताओ, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी अच्छी कॉल कर रही हूँ, इतना अच्छा मैं लीड दे रही हूँ, फिर ये मोहन जी और आप सही से सेल क्यों नहीं कर पा रहे? आप उनको इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो कि मैं अपना 100% दे रही हूँ ना, मैंने अगर 10 कस्टमर दिए हैं तो फिर आप लोगों से सेल क्यों नहीं हो रही?